समझते हैं प्रॉपर्टी फ्रॉड क्या है। प्रॉपर्टी फ्रॉड है जो आए दिन देखने को मिलता है। समाज से बचें और समझ बूझकर काम करने से प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचा जा सकता है। प्रॉपर्टी फ्रॉड आए दिन देखने को बहुत ही मिलता है। जमीन को एक बार किसी से बेचा, दूसरे बार किसी से बेचा गया, तो इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी फ्रॉड। इसलिए प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचने के लिए आप सबसे पहले तो म्यूटेशन देखिए, म्यूटेशन किसके नाम से है। उसके बाद रसीद उसका भाई कटवाया है कि नहीं, टैक्स दिया है या नहीं, टैक्स रसीद होना चाहिए। और रजिस्टर 2 में अंकित है या उसके नाम से नहीं है, या उसके पूर्वज के नाम से है कि नहीं है, उसके नाम से ये प्रॉपर्टी दखल खारिज हुआ है या नहीं, म्यूटेशन है या नहीं, इसको यदि देख समझ बूझ करके किया जाएगा तो आप प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच सकते हैं। आजकल एक ही जमीन को 2-4 बार रजिस्ट्रेशन करवाता है। उससे कुछ पैसा में करवाया, उससे कुछ में पैसा से करवाया, उसका बेटा है, बाप बेच दिया, बेटा भी उस जमीन को बेच रहा है। तो इसलिए इससे बचना है तो आप रजिस्टर 2 में देखिए, ऑलवेज वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि भाई डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने से ही ना आपको पता चलेगा कि ये गलत है या सही है। यदि आपको लीगल जानकारी है तो आप घटना से बच सकते हैं। कानून जानेंगे तभी अपना प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। लीगल नॉलेज इज रियल पावर। मेरा कहना है लीगल नॉलेज, यदि आपको कानूनी जानकार हैं तो आपका पावर है। यदि आपकी जानकारी नहीं है तो फिर बेकार है। एक पुरानी कहावत है, गुरु जमीन जोर की नहीं तो किसी गैर की। सीओ से जाकर मिले, DCLR से मिले और राइटर का रजिस्टर देखें। आपका म्यूटेशन रजिस्टर में रजिस्टर 2 में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा हुआ है, किसके नाम से बेचा गया है, किसके नाम से रसीद कट रहा है, ये सारे अच्छी जानकार हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, कानून के तहत बचा सकते हैं। ऐसे तो बहुत परेशानी है, दीवानी केस चलते ही रहता है। आप बहुत इसमें प्रक्रिया है। प्रिवेंट से, रोकथाम से आप जालसाज से बच सकते हैं। यदि आप फंस भी जाते हैं तो जाइए थाने में, जाइए FIR कीजिए। यदि FIR नहीं ले रहा है तब आप SP के यहाँ जा सकते हैं और SP से भी आप दरखास्त कर सकते हैं कि मेरा इस तरह का फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ में प्रॉपर्टी फ्रॉड हुआ है, इसलिए मैं FIR करना चाहता हूँ। FIR कीजिए। यदि उससे भी नहीं होता है तब आप कोर्ट का शरण ले सकते हैं, कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। आप जो प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं उससे पहले एग्रीमेंट करवाइए और एग्रीमेंट पेपर लीजिए। एग्रीमेंट के तौर पर ही आपका पक्का सबूत, आपका एग्रीमेंट ही रहेगा कि मेरे साथ में जालसाजी किया गया, प्रॉपर्टी फ्रॉड किया गया है, इसलिए आपसे एग्रीमेंट पेपर करवाइए। एग्रीमेंट पेपर होता है जमीन के लिए 1000 रुपया का स्टैंप पर होता है। जितना ज़्यादा अमाउंट का स्टैंप रहेगा, ऐसे तो वैल्यूएबल है कि 1000 रुपया का स्टैंप पर ही वैल्यू हो सकता है, इसलिए स्टैंप का करके एग्रीमेंट कराइए और एग्रीमेंट से ही आपका फ्रॉड से बचा जा सकता है। इन सब ना करके कानून से आप बच सकते हैं।